दोस्तों ये मनोज मूत्रशीर वाला विवाद तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से इसने आदि पुरुष फिल्म बनाई है उसके बाद से लगातार ये बंदा विवादों के घेरों में बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसको अकल नहीं आ रही है। ये हर रोज एक ना एक ऐसा बयान जारी कर देता है जिसके बाद लोग इसे 10 गालियां और देते हैं। अभी हाल ही में इसने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोग इसे भर भर के गालियां दे रहे हैं। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। जैसे ही इसने ये वाला बयान दिया उसके बाद एक बार फिर से ये लोगों के निशाने पे आ गया। आप लोगों ने सुना ना किसने क्या कहा। इसने बोला कि हनुमान जी तो भगवान ही नहीं है। दरअसल इसने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि इसके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहे थे कि इसने पिक्चर में भगवान हनुमान का अपमान किया है, क्योंकि भगवान के मुख से जिस प्रकार के डायलॉग्स इसने बुलवाए हैं वो बेहद ही आपत्तिजनक हैं और लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि भैया हनुमान जी तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, बल बुद्धि के देवता मानते हैं। तुम हनुमान जी के लिए और हनुमान जी के मुंह से किस तरीके से ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हो। वही शब्द जैसे कि हनुमान जी बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। यह बयान हनुमान जी के द्वारा इस पिक्चर में बुलवाया गया है और फिर हनुमान जी के लिए यह बुलवाया जाता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू यहाँ पर हवा खाने आ गया है। तो इन्हीं सारे बयानों को लेकर मनोज मूत्रशीर की जमकर आलोचना हो रही थी और इसी का जवाब देते हुए उसने कहा कि दरअसल भगवान हनुमान तो भगवान है ही नहीं, उन्हें तो हम लोगों ने उनके भक्ति भाव के वजह से उन्हें भगवान बना दिया है। इसके आगे ये कहता है कि भगवान हनुमान के अंदर एक बचपना था। चलिए हम इसकी इस बात को मान लेते हैं कि भगवान हनुमान के अंदर एक चंचलता थी, एक बचपना था। यदि आप लोगों ने जो पुरानी वाली रामायण है वो रामायण भी यदि देखी होगी तो कई बार हनुमान जी को चंचल दिखाया गया है। हनुमान जी को चंचल दिखाने के पीछे एकमात्र कारण यह था कि हनुमान जी एक वानर थे, यानी कि बंदर थे, और जिस तरीके से बंदरों का, वानरों का चरित्र होता है वो बेहद ही चंचल स्वभाव के होते हैं। सिर्फ उसी स्वभाव को पुरानी वाली रामायण में दर्शाया गया था, लेकिन कभी भगवान हनुमान के लिए या हनुमान जी के द्वारा किसी भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसीलिए लोग इस मनोज मूत्रशीर की जमकर आलोचना कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस बंदे के पास बुद्धि है या फिर नहीं है, या फिर सिर्फ अपने डायलॉग्स को सही साबित करने के लिए ये कुछ भी बेतुके तर्क देने का काम कर रहा है। और तर्क देने में यहां तक ये गिर जा रहा है कि हमारे आराध्य भगवान हनुमान तक का ये अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल यहां पर इसके ऊपर ये खड़े होते हैं कि भगवान हनुमान को, इसकी विचारधारा के लोग, आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि भगवान हनुमान को योगी आदित्यनाथ ने उनकी जाति बताते हुए कहा था कि वो दलित थे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान तो एक वानर थे, लेकिन फिर भी जो योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने हनुमान जी को दलित बताया था। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ भगवान हनुमान को दलित मानते हैं। ऐसा इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था क्योंकि हनुमान जी भगवान राम जी की सेवा करते थे और राम जी क्षत्रिय माने जाते हैं, तो दलित क्षत्रिय की सेवा कर रहा है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताया था। और इसीलिए यहां पर भी यह समझा जा रहा है कि चूंकि मनोज मूत्रशीर या मूत्रशीर ये ब्राह्मण जाति से आता है और इसीलिए इसने जो हनुमान जी जो इनकी नजर में दलित हैं, इसलिए इसने हनुमान जी का इस तरीके से अपमान करने का काम किया। इसने साफ साफ अपने बयानों में यह बार बार कहा है कि मैंने ना तो भगवान राम जी का अपमान किया है, ना तो भगवान राम जी के लिए, सीता जी के, लक्ष्मण जी के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी लिबर्टी नहीं ली है और उनके लिए कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इस पिक्चर में नहीं किया गया है। मनोज मूत्रशीर ने साफ साफ कहा है कि अगर उसने लिबर्टी कहीं पर ली है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के लिए ली है और जो राक्षस टाइप के लोग थे इस पिक्चर के अंदर उनके लिए ली है। तो सवाल तो यहां पर यही उठता है कि भाई तुम भगवान हनुमान जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। लोग सवाल पूछेंगे
कि क्या तुम जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर हनुमान जी के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि चूंकि तुम ये समझ रहे हो कि तुम ब्राह्मण जाति से आते हो, हनुमान जी को तुम दलित मानते हो, इसीलिए तुम दलितों के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। लोग इस तरह के सवाल इस मनोज मूत्रशीर के ऊपर खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें लॉजिक भी नजर आता है। हो सकता है कि इसी मानसिकता से ग्रसित होकर इसने हनुमान जी का अपमान करने की कोशिश की हो। एक और बात यहां पर समझ में नहीं आ रही है, इस देश में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी संत का, किसी बाबा का हो रहा है तो वो बागेश्वर धाम वाले बाबा का हो रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो मंदिर है या यह कहें कि पीठ है, वो भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताता है। ये बोलता है कि इसके पास जितनी भी शक्तियां हैं वो हनुमान जी के द्वारा दी गई हैं। हनुमान जी की बहुत ज्यादा ये इज्जत करता है, इसके समर्थक भी हनुमान जी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन इतना बड़ा विवाद हो गया है, भगवान हनुमान जी का इतना ज्यादा अपमान इस पिक्चर के अंदर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना तो बागेश्वर धाम वाले बाबा ने इस पिक्चर के ऊपर कोई टिप्पणी की है, इस मनोज मूत्रशीर की कोई आलोचना की है और ना ही इसके फिल्म मेकर्स के लिए कुछ भी इस बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा है। लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया अगर तुम इतने ही बड़े हनुमान जी के भक्त हो तो यहां तुम्हारे जो आराध्य हैं उनका इतना अपमान किया गया तो आखिर तुम कहां हो? मैं तो इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए, क्योंकि इस फिल्म के जरिए इस देश के करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था है उसके ऊपर चोट पहुंच रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट करके आपकी जो भी राय हो वो राय दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।